जय हिंद दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 1 वीडियो है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। मीन्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर आपका यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर एंड कीबोर्ड आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोई भी सिस्टम अगर आपका वर्क करता है तो वो आपका एक आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। आईपीओ साइकिल का मतलब होता है इनपुट, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोसेस, और तीसरा मिलेगा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, जब कभी भी अगर मुझे इनपुट देना होता है तो मुझे इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, अब प्रोसेस में आपको मिल जाएगी जैसे सीपीयू आपका होता है, वो क्या करता है, काम प्रोसेसिंग का काम करता है। देन प्रोसेस करने के बाद मीन्स आपने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, सिस्टम का काम है। अब प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो आपका देखने के लिए जैसे यहाँ पे बात करें यहाँ पे मॉनिटर। ठीक, आपके इसी सी लैंग्वेज में भी आईपीओ साइकिल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मीन्स इनपुट देने का प्रोसेस आपका थोड़ा सा अलग होगा, और प्रोसेस करने का भी वे आपका थोड़ा सा अलग होगा, और रिज़ल्ट आपको दिखेगा। मीन्स अब यहाँ पे हम रहेंगे, जैसे बात करते हैं यहाँ पे इनपुट देने का तरीका मैं कैसे दे रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं मैनुअली कैसे मैं इनपुट करूँगा। ठीक है, वो तो आपका हो जाएगा इनपुट। ठीक है, अब उस इनपुट के बाद यहाँ पे अगर हम करेंगे वो डेटा हमारा कैसे प्रोसेस हो रहा है। मीन्स जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 और 2 मैंने दे दिया, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 ये क्या करेगा, रिजल्ट को आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, किसकी मदद से, आउटपुट की मदद से। अब आउटपुट जब यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कराएगा, आपका मॉनिटर हो जाएगा, उसकी मदद से आप यहाँ पे डिस्प्ले देख पाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपके सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एक प्रिंटअप एक प्रकार का फंक्शन होता है। अब ये समझ लीजिएगा प्रिंटअप क्या होता है। प्रिंटअप आप एक कीवर्ड नहीं होता है। कई स्टूडेंट ऐसे समझते हैं प्रिंटअप एक प्रकार का कीवर्ड होता है, लेकिन ये प्रिंटअप आपका कीवर्ड नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, प्रिंटअप एक प्रकार का फंक्शन होता है। आप कहेंगे फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन का मतलब इतना समझ लीजिएगा कि फंक्शन जो आपका होता है वो पीस ऑफ कोड होता है। मीन्स कुछ कोड का कलेक्शन होता है जो कि पहले से बने बनाए आपके पाए जाते हैं। इसका सारा डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में फंक्शन वाले चैप्टर में कवर करूँगा। तब तक के लिए आपको बस इतना ये समझना है कि प्रिंटअप जो होता है वो मेरा आउटपुट का काम करता है। मीन्स कोई भी मुझे अगर आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पे हम प्रिंटअप का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटअप एक प्रकार का आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, और ये भी आपका क्या प्रीडिफाइंड फंक्शन पाया जाएगा। अच्छा, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे क्या कंसोल डिस्प्ले मुझे मिलता है। कंसोल डिस्प्ले का मतलब मुझे क्या ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रिंटअप फंक्शन के ज़रिए मैं क्या टेक्स्ट को आप प्रिंट करा सकते हो, किसी वेरिएबल को आप प्रिंट करा सकते हो, वेरिएबल में क्या वैल्यू रखा गया है वो उसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है ना, और भी अलग अलग जितने भी एक्सप्रेशन हो जाएंगे उसके वैल्यू को भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इतने आपका पूरा ये काम रहेगा किसका, प्रिंटअप का। ओवरऑल मतलब आपको ये पता चल गया कि प्रिंटअप का काम होता है एक प्रकार का क्या आउटपुट देना। मीन्स आउटपुट अगर मुझे दर्शाना होगा तो वहाँ पे हम क्या काम करेंगे, प्रिंटअप का काम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं, आइए इसको प्रोग्राम पे लेके चलते हैं और कुछ प्रैक्टिस में आपको कराता हूँ कैसे हम प्रिंटअप का इस्तेमाल करेंगे। मुझे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए टर्बो C++ नाम का सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना होगा। ये कैसे इंस्टॉल होता है ये मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है और कैसे उसका सेटअप किया गया है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर आपका कुछ फर्स्ट टाइम ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू पे ओपन करेंगे, और देखिए आपका एक विंडो आपका खुल गया है, और इसी पे आपको वर्क करना है। देखिए विंडो आपको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, पूरा विंडो आपका खुल जाएगा। अब इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है मेन। मेन का मतलब होता है जैसे घर का मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका एक मेन
पाया जाता है। मेन के बाद जैसे मेन आपका हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपका घर का दरवाज़ा ये हो जाएगा और घर का दरवाज़ा मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी अगर दरवाज़ा ओपन हुआ है तो दरवाज़ा बंद जरूर होगा, मीन्स जितने भी ब्रैकेट आपके ओपन हुए हैं वो बंद जरूर होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे देखिए अब प्रिंटअप यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रिंटअप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट में हाय आशीष, हाय मेरा नाम आशीष है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डबल कोट से मैंने क्लोज किया और यहाँ पे लास्ट में मैंने सेमी कॉलन लगाया। अब सेमी कॉलन का मतलब होता है कि आपका एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये एक आपका क्या हो जाएगा, ये एक पूरा आपका एक स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। ये आपका जो ये लाइन है इसको हम बोलेंगे एक स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट का क्या दरवाज़ा है, दरवाज़ा ओपन हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ है। अब मीन्स ये किसके अंतर्गत आएगा, ये मेन फंक्शन के अंतर्गत आएगा। मेन फंक्शन के मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे समझिएगा, जैसे आपके फैमिली हो गया, आपके फैमिली में कोई एक हेड होगा, जैसे आपके पिताजी हेड हो गए या आपके माताजी एक हेड हो गए, ठीक है, तो वो एक हेड हो गए। मीन्स जब भी आपके फैमिली के मेंबर कोई भी अगर टास्क करने जाएंगे या कोई कार्य होगा तो सबसे पहले रिपोर्ट किसको करेंगे, मेन को करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से जब भी कोई स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होगा या लिखा जाएगा तो मेन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मीन्स इनफैक्ट क्या होगा, मेन के अंदर ही लिखा जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो बॉडी यहाँ पे ये बन रही है, ये मेन की बॉडी बन रही है। मेन के अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो मेन को मुझे बताना पड़ता है। मीन्स मैंने मेन को क्या कर दिया, बता दिया। अब देखिए ये मैंने प्रोग्राम छोटा सा मैंने लिख दिया। मीन्स मैंने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ हाय आशीष मौर्य, ठीक है। अच्छा, अब इसके मतलब क्या हुआ, प्रिंटअप का काम हमारा क्या था, आउटपुट डिस्प्ले कराना। अब मीन्स जो मैं यहाँ पे चीज़ें लिखा हूँ वो आपके आउटपुट पे मीन्स रिजल्ट वाले पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए मुझे इसको इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव करने के लिए फाइल पे जाकर यहाँ से आप सेव करेंगे या आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई नाम सेव नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। मैं नाम देता हूँ यहाँ पे क्या, टेस्ट, ठीक है। और .c लगाना कंपलसरी है, बिकॉज आप इस C की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए .c यहाँ पे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या सेव हो गया है। अब ये सेव करने के तुरंत बाद आपको क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे लैंग्वेज में लिखा है, अब सिस्टम के लैंग्वेज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये आपका क्या कंपाइलेशन की मदद से क्या बीच का एक मीडिएटर जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कैसे कंपाइल करने का प्रोसेस होगा, अल्ट के साथ F9 बटन दबाएंगे तो ये आपका क्या कंपाइल हो गया। मीन्स यहाँ पे देखिए 0 एरर है। आपका एरर हमेशा 0 रहना चाहिए, क्योंकि अगर एरर आपका कोई भी एक दिखा तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या कंट्रोल प्लस F9 से मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। रन भी करा दिया, रिजल्ट भी आ गया और चला भी गया, लेकिन आपको दिखा नहीं। ये प्रोसेस इतना फास्ट हुआ लेकिन आप यहाँ पे समझ नहीं पाए। तो रिजल्ट मुझे कैसे दिखेगा, यहाँ पे अल्ट F5 करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाय आशीष मौर्य, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर इंटर हम प्रेस करेंगे तो अपने ओरिजिनल विंडो पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एक पता चल गया कि हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं डबल कोट का मतलब आपका होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मैं ये बताया भी था आपको, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नोन एज स्ट्रिंग। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब आपको कांस्टेंट में पढ़ा रहा था तब, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में आपको बताया था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई और भी नाम मैं लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाय, ठीक है, मोहन, हाउ आर यू। अब देखिए इसको मुझे क्या कंपाइल करना होगा, अल्ट प्लस F9 से। यहाँ पे मैं क्या कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। अब F9 से मैं रन किया, रन होके चला गया। रिजल्ट मुझे देखने के लिए अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट देखिए दिख गया। लेकिन कुछ बातें और भी ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए पुराना वाला रिजल्ट भी आपका शो कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेन के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा क्या क्लियर स्क्रीन, CLR या CR, ठीक है। अब कहेंगे ये किस लिए होता है, क्लियर स्क्रीन भी एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि आपका प्री डिफाइन होता है, पहले से बने बनाए होते हैं, ठीक है। इसका काम होगा आपका स्क्रीन को क्लियर रखना, ठीक है। जो आपका आउटपुट का डिस्प्ले है, जो आपका रिजल्ट डिस्प्ले दिख रहा है, वहाँ का क्या जो पुराना वाला आउटपुट है उसको क्लियर करके हटा देना। अब देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए रन हो गया, रिजल्ट
यहाँ पे दिख गया हाय मोहन हाउ आर यू। तो आपको ये पता चल गया कि आपका क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप चाहते हो कि बार बार आप क्या करोगे कि ये जो मुझे F5 यहाँ पे मीन्स Alt + F5 मुझे प्रेस करके रिजल्ट देखना पड़ रहा है, मैं इंटर करते ही मुझे तुरंत रिजल्ट यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा डे, आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा एक और फंक्शन जिसका नाम है यहाँ पे getch, ठीक है, getch। एक्चुअल में getch का काम जो होता है 1 कैरेक्टर इनपुट का होता है, मीन्स एक कैरेक्टर डिस्प्ले दिखाने का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं स्क्रीन को पॉज करने के लिए, हालांकि इसका काम है नहीं स्क्रीन को पॉज, मीन्स आपको यहाँ तक लाइन चलने के बाद एक कैरेक्टर, जब तक कोई कैरेक्टर आप इनपुट नहीं करेंगे तब तक आपका स्क्रीन रुका रहेगा। तो मीन्स एज ए स्क्रीन होल्ड करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका मेन काम जो होता है 1 कैरेक्टर इनपुट के लिए ही होता है, ठीक है। तो मैं देखिए इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल कर दिया। अब मैं तुरंत रन करूँगा तो आप देखेंगे तुरंत आपका आ गया, मुझे रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया तरीका किस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके बाद हम समझते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है कि मुझे सिस्टम को जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वहाँ पे समझाना कुछ नए तरीके से। जैसे अगर मुझे चाहिए कि अब ये लाइन जो लिखना है वो नए लाइन से लिखना है, तो मैं कैसे बताऊँगा सिस्टम को कि मुझे अब जो लिखना है, जो मैं टाइप करूँगा वो मुझे नए लाइन से देना है, मतलब न्यू लाइन से मुझे देना है। तो कैसे देंगे, तो उसके लिए मुझे एस्केप सीक्वेंस या आवश्यकता पड़ती है। मुझे एक सिंबल देना होता है कि वो समझ जाएगा सिस्टम कि हाँ भाई मुझे अब नए लाइन से लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ। इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या, एस्केप सीक्वेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है। अब हाय के तुरंत जस्ट बाद यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं /n की मदद से यहाँ पे क्या /n मैंने दे दिया, तो मीन्स हाय, इसके बाद जो मोहन हाउ आर यू लिखा है ये क्या है आपका नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे। कैसे आ जाएगा, देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद तुरंत मैं इसको रन कराता हूँ। तो आप देखेंगे हाय यहाँ पे क्या ऊपर है, दूसरी लाइन में आपका क्या मोहन हाउ आर यू आपको दिख रहा है। सेकेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है /b मतलब बैक स्पेस। मीन्स जब आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट अगर देखिए तो आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है कि आपका यू के जस्ट बाद। तो यहाँ पे आपका जब ब्लिंक कर रहा है तो आप चाहते हो कि ये रिवर्स में मीन्स बैक में आपका ब्लिंक करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे आपका ओ पे ब्लिंक करे, वाई पे ब्लिंक करे या आर पे ब्लिंक करे, जहाँ पे आप चाहते हो ब्लिंक कराना, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे क्या /b। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया /b, एक बार लगा दिया तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आपको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको रिजल्ट जो दिख रहा है आपको क्या वो ओ के जस्ट तुरंत बाद दिख रहा है, इसके पहले यू के तुरंत बाद दिख रहा था। यही आपका कमाल है किसका, बैक स्पेस का। अगर मैं एक और बैक स्पेस लगा दूँ तो आप देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है, इसका आउटपुट आपको कहीं और दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई, आप देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखा मीन्स आपका यू के जस्ट तुरंत बाद, मीन्स आपको बैक स्पेस का मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है। आप तीसरा यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपको / कहीं यहाँ पे प्रिंट कराना है, आप चाहते हो यहाँ पे जो आउटपुट में कहीं / आ जाए तो कैसे आ जाएगा, मीन्स अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली / लिख देते हो ना डे, तो यहाँ पे आने लगेगा एरर। कैसे एरर आएगा देखिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे इसको मैं इरेज कर दिया और यहाँ पे केवल मैं एक सिंगल / लगा देता हूँ, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। अब आप मैं इसको मैं देखिए रन कराऊँ तो आप देखिए इसका आउटपुट कुछ कैसा नज़र आएगा। रन कराने के बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन कराते हमारा कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आया। मीन्स जो / मैंने यहाँ पे लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे / देखिए जो सिंबल यहाँ पे रहेगा वो मुझे डबल देना होगा, जिससे सिस्टम को ये पता चल जाए हाँ भाई एक यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब कैसे देखिए कराना है, ये देखिए मैं इसको रन कराया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको तुरंत रन करा रहा हूँ तो देखिए आपको आउटपुट मिल गया / यहाँ पे एक दिख गया, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से मोहन पे मुझे अगर सिंगल कोट लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, सिंगल कोट के लिए भी मुझे देखिए यहाँ पे सिंगल कोट यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। कैसे देना होगा देखिए, जैसे मोहन ये आपका हो गया, मोहन पे मुझे यहाँ पे क्या जैसे / और यहाँ पे कॉमा, ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे / और यहाँ पे क्या इन्वर्टेड कॉमा, जिससे मुझे पता चल गया कि हमारा क्या यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अच्छा, एरर है, कहाँ पे एरर है भाई, कुछ एरर है यहाँ पे। अच्छा नहीं, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे वार्निंग दे रहा था, वार्निंग को आप इग्नोर करिए, ठीक है।
तो एरर है, एरर यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे स्लैशिंग मीन्स आपका जो ब्रैकेट है मैंने मिस किया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ब्रैकेट जो था मैंने डिलीट कर दिया ना। अच्छा अब दोबारा मैं इसको देखिए कंपाइल कराता हूँ तो कोई एरर नहीं दिखा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ, आप देखेंगे मोहन पे क्या सिंगल कोट यहाँ पे आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे मोहन के जस्ट तुरंत बाद मुझे कुछ स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्पेस अगर मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या /t लगाऊंगा, ठीक है। /t हमारा यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका स्पेस कितना देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं देखिए रन कराऊंगा, रन कराने के बाद आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपका मोहन यहाँ पे क्या स्पेस आपका कुछ दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा नहीं दिखा। अगर आपको एक से समझ में नहीं आ रहा, देखिए मैं यहाँ पे 3 लगा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए मैं इसको रन कराता तो आप देखेंगे बीच में स्पेस कितना ज़्यादा मिल गया। यही काम होता है टैब का, मीन्स टैब बटन दबाना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब आपका होता है इनिशियल पॉइंट पे कर्सर ले जाना। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसा कर्सर क्या यू के बाद आपका डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पे क्या एकदम इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन पे आपका यहाँ पे कर्सर डिस्प्ले होना चाहिए। तो बस यहीं पे आप लगा देंगे क्या कैरेज रिटर्न। कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। आप तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे स्लैश यहाँ पे आप लगा देंगे /r, ठीक है। अब इसको देखिए आप यहाँ पे रन कराते हैं तो आपका कर्सर देखिए क्या मोहन के जस्ट पहले आपको दिख रहा है। तो आपका ये क्या उस लाइन के इनिशियल वाले पे आपका तुरंत चला गया, ब्लिंक हो गया, ठीक है। अच्छा फिर लास्ट यहाँ पे समझिए कि डबल कोट अगर लगाना चाहते हैं मोहन पे तो कैसे आप यहाँ पे लगाएंगे। तो डबल कोट के लिए ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या डबल कोट भी आप इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे डियर, आप देखिए यहाँ पे क्या स्लैश यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लगाएंगे स्लैश और डबल कोट, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपका मोहन पे क्या डबल कोट आ जाएगा। कैसे रन कराएंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे रिजल्ट आपका देखिए मोहन पे आपका डबल कोट यहाँ पे आ गया। तो यही काम होता है आपका क्या स्कैप सीक्वेंस का। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्कैप सीक्वेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके का और अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिससे आपको सी लैंग्वेज बहुत इजी वे में आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।